हेलो स्टूडेंट, बहुपद का आज हम प्रश्नावली 2.2 का देखने वाले हैं। इसके परिचय और इसमें क्या क्या है, कैसे सवाल आते हैं इसमें और किस प्रकार के सवालों से हमको लड़ना है, वो सब देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.2 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप खुद से ना लगा पाओ। तो इस प्रश्नावली में मैं पूरे जान देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझा के आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, जिससे आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली लगा लें। ठीक है, तो इसमें हम पहली बात सीखने वाले कि बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुपद क्या होता है। मैंने बता दिया था आपको। आज हम देखेंगे बहुपद किस तरह का होता है, मतलब हम देखेंगे द्विघात बहुपद कैसा होता है। ठीक है, बहुपद कैसा क्या होता है एक बार फिर से बता देते हैं जल्दी से। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके घाते क्या हो, पूर्णांक हो, जिसके घाते क्या हो, पूर्ण संख्या हो, सॉरी, जिसके घाते पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद बोलते हैं। बहुपद कैसा बहुपद हमको पढ़ना है, हमको द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद दिखता कैसे है ये बताओ पहले। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका जनरल फॉर्म मैं लिख रहा हूं, ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्या है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणांक क्या होता है। क्या होता है गुणांक, डरना नहीं बिल्कुल इस चैप्टर से, एकदम अच्छे से। सिर्फ आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना, डर खत्म हो जाएगा पूरा आपके इस चैप्टर से। इसमें गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा, गुणांक का मतलब होता है गुणा। किस किस चर के साथ जो गुणा है वही गुणांक होता है। देखो आपको कितनी इजीली समझाता हूं मैं। देखो एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में ए है, मतलब कोई भी अक्षर अगर आपको लिखा हो 6x, तो इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो ये गुणा का ही माना जाता है। ठीक है, मान लो ए एक्स लिखा है तो इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो वो गुणा का है उसमें, तो मतलब x यहाँ पे x के गुणे में a है, निशान नहीं है तब भी गुणा ही मानते हैं। तो x के गुणे में a है, x के गुणे में a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणे में a है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ a। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो बराबर में a लिख देता हूं। ठीक है, x का गुणांक कितना है, देखो ये x है, x का गुणांक, x का गुणांक, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखिए। आपको पूरे क्वेश्चन नहीं आ जाए तो बताना, कमेंट करके बताना कि नहीं आया मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गुणांक आप सिर्फ ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, जरूर समझ में आएगा आपको। x का गुणांक कितना है b, c क्या है, c कोई अचर पद है। ठीक है, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, अचर पद, सी को अचर पद बोलते हैं। अचर पद क्या होता है, जैसे कोई गिनती हो 5 8 9 7 6 -3 -4 -7, मतलब कोई वो संख्या है, वही को अचर पद बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 8x प्लस 6, माइनस 8x प्लस 6। इस बहुपद को देखो, ये जो बहुपद है ना वो सेम इसके जैसा है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये a है, 2 की जगह क्या है a, 2x स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसा है ना। देखो समझो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे a था, ये जनरल फॉर्म है, मतलब ऐसा दिखता है सब कुछ। इसी का एक एग्जाम्पल ये है, तो हमको ये सब सवाल लगाने हैं। ये एक इसका जनरल फॉर्म है, मतलब दिखने में ऐसा होगा। अब ए की जगह कोई अक्षर होगा, कोई संख्या होगी, बी की जगह कोई संख्या होगी, सी की जगह कोई संख्या होगी, बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स वही रहेंगे सेम एज इट इज। एक्स की जगह पे और कोई हो सकता है, जैसे टी हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रहेगा स्क्वायर में ही वो। ओके, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी मैं सब बातों को कनेक्ट कर दूंगा, क्या क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ आप ध्यान से पढ़ते रहिए बस, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणे में 2 है तो मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर को कहते क्या है, एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, सॉरी एक्स स्क्वायर के गुणांक को
ए बोलते हैं क्या? तो यहाँ पर हमारा ए कितना है? 2। तो मैं यहीं पे ये भी लिखना चाहूँगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं और ए ही हमारा कितना है? 2 है। देखो कितना इजीली लिख देना मैंने। एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं? एक्स के गुणांक 8 नहीं है, यहाँ पे माइनस के साथ में लेना है, ठीक है, माइनस के साथ में। एक्स का गुणांक जो भी चिन्ह हो उसको साथ में ले लेंगे, साइन को साथ। एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक तो हमारा, एक्स के गुणांक को कहते हैं बी, और बी हमारा है यहाँ पे माइनस का 8। देखो समझ आया ना? अचर पद, अचर पद, अचर पद को क्या बोलते हैं? अचर पद को बोलते हैं सी, और सी हमारा यहाँ पे है 6। समझ आया क्या? सी हमारा क्या है यहाँ पे? 6 है। सर अब हमको ये बताओ, अब क्या बताओगे? देखो हमने गुणांक शून्य, हमने क्या देखा? गुणांक तो देख लिया, गुणांक क्या होता है सिर्फ ये देखा है, अभी संबंध नहीं देखा है हमने सिर्फ ये देखा है कि गुणांक होता क्या है। तो आप गुणांक सीख गए, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है वही उसका गुणांक है, एक्स के बगल में जो है वो एक्स का गुणांक है, और ये तो अचर पद है। बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा शून्य के बारे में बात करते हैं। देखो अपने 9th में अगर थोड़ा भी पढ़ाई की होगी तो आपको शून्य के बारे में पता होगा कैसे निकालते हैं। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताने चल रहा हूँ, आप सीखिए शून्य कैसे निकालते हैं। इसका शून्य निकालने चल रहा हूँ मैं, इस वाले बहुपद का। तो एक बार पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x² माइनस 8x प्लस का 6। इसका शून्य क्या होता है? देखो शून्य निकालते समय क्या करते हैं, ये जो बीच का पद है ना, ये वाला, ये जो बीच का पद दिख रहा है तुमको, ये हमको तोड़ना होता है, तोड़ना होता है। तोड़ना, ये क्या है सर? तोड़ना का मतलब है कि इसको इस तरह से लिखना है कि वो जो टूटने के बाद जो गिनती बचे उसको दोनों को गुणा कर दे तो ये दोनों का गुणा आ जाए। अभी समझाता हूँ। 2 इसके साथ में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 और सबसे आखिरी वाला 6 और 2, 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 होता कितना है? 12। 6 गुणे 2 कितना होता है? 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है कि ये 8 और 8x ही आए। जोड़ गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ दे या घटाने पर 8 आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 12 को तोड़ो तो ये तो पहले से टूट रहा था 6 गुणे 2 में, तो हम इसको क्यों तोड़े? 6 गुणे 2 में तो लिखा ही है 6 गुणे 2। अच्छा 6 और 2 को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 6 2 8, और 8 तो है यहाँ पे। मतलब ये लास्ट वाले को ऐसा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अब इसको तोड़ने बैठोगे तो दिक्कत होगी, बहुत देर रहेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब इसको तोड़ोगे, इसको मल्टीप्लायर को गुणा करके उसको ऐसे सेट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखो 6 और 2 को सेट किया तो 6 दूनी 12 होता है। 6 गुणे 2 कितना होता है? 12। लेकिन 6 और 2 को जोड़ दें तो 8 हो जाता है ना? ऐसे सेट करना आपको। अभी मैं बहुत सारे जब क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लो। तो आपको तो ये आना भी चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो अगली क्लास में सीख लेंगे। बाकी जिसको आ रहा है उसको तो मजा ही आ रहा होगा। 2x² ऐसे कैसे रहने देते हैं? 8x को मैं ऐसे तोड़ता हूँ, देखो 6x माइनस 2x। अभी मैंने देखा था 6 गुणे 2, तो 6 2 8, मतलब 6 2 8 जोड़ने पे आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास माइनस चाहिए हमको, तो माइनस तो तब आएगा ना जब माइनस और माइनस को ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और माइनस हमको लगाना पड़ेगा। इसलिए माइनस को हमने एडजस्ट करने के लिए माइनस दे दिया दोनों को, ठीक है। और प्लस का 6। ये बात और ये बात वही लिखी है कि नहीं? बताओ मुझे, वही लिखी है ना? सेम वही बात है, ये भी वही है, ये भी वही है, बस हमने क्या किया, 8x को तोड़ दिया ऐसे। ओके, अब हमको कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन मतलब जो ये दो गिनतियों को देखो, ये दो गिनतियों को देखो, ऐसे सब में करना है। दोनों में से, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। तो इन दोनों में मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, और x में भाग करेंगे तो 1x आएगा, ठीक है। आपको जैसे भी समझ में आता है आप समझिए उसको। 2 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, और x से x कट जाएगा तो x हट जाएगा वहां से। इसमें दोनों में मैं -2 कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस 2 3 6। देखो कॉमन लेना आना चाहिए आपको थोड़ा सा इतना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये क्लास 6 की। आप इसको क्या सिखाएं, आपको आना चाहिए। आपका सवाल सही जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सिर्फ आप ये देखो, इसके बीच, इसके ब्रैकेट में और इसके ब्रैकेट में अगर सेम संख्या आई है, सेम संख्या, सेम डिजिट्स हैं, तो समझ लो आपका सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। देखो मेरा सही जा रहा है, इसका मतलब मेरे में सही है। तो x माइनस 3, इसको देखो, अब इस पूरे में देखो ये 2 बार है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ ये और ये बचेगा, तो इसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 2। अब शून्य निकालना है हमको।
शून्यक निकालने का मतलब होता है जीरो, मतलब इसको जीरो जीरो के बराबर रख दो, जीरो के बराबर क्या करें, रख दें। शून्यक निकालने के लिए जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो एक बार x माइनस 3 को जीरो के बराबर रख दें इसको, और एक बार इसको जीरो के बराबर रख दें, 2x माइनस 2 को जीरो के बराबर रख दें। एक शून्यक हमको यहाँ से मिल जाएगा, एक शून्यक यहाँ से मिल जाएगा। देखो समीकरण है छोटा सा, सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3 प्लस का हो गया। एक शून्यक ये आ गया हमारा, और दूसरा शून्यक देखो, पहले तो 2x ऐसे कैसा, इधर 2 को लेके 2 प्लस का हो गया, फिर x बराबर 2 डिवाइड में चला आया 2, तो x बराबर 2 से 2 को काटे तो 1, दूसरा शून्यक हमारा ये आ गया। तो हमारे पास कितने शून्यक है, 2, एक तो 3 और एक तो 1, 2 शून्यक है। क्लियर ना, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो शून्यक कितने हो गए, शून्यक हमारे पास 3 कॉमा शून्यक कितने हैं, 2, 3 और 1, ये 2 शून्यक है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ दूसरा अब कुछ बताने चल रहा हूं। पहले शून्यक को अल्फा, दूसरे शून्यक को बीटा कहते हैं। अब ये अल्फा और बीटा क्या होता है दिखाता हूं। देखो अल्फा, अल्फा ऐसा होता है, ठीक है, अब बुक्स में देखना ऐसा ही होता है, इसको अल्फा बोलते हैं। तो पहले शून्यक को अल्फा, ये स्टैंडर्ड है, आपको इसको याद रखना होगा। स्टैंडर्ड का मतलब ये अल्फा है और ये बीटा, ऐसा बनता है, ठीक है, अल्फा बीटा। ये क्या है, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं, सॉरी अक्षर हैं, यूनानी भाषा के अक्षर हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में छोटा बड़ा छोटी बड़ी होता है, वैसे यूनान की भाषा में, यूनानी भाषा में अल्फा बीटा गामा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको अल्फा और बीटा से मतलब है, ठीक है, बस सिर्फ इसको जान पढ़ना आ जाए कि ये, इसको बोलते हैं अल्फा, क्या है अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ए की तरह दिख रहा है ना, तो इसको अल्फा बोल दो, बी की तरह दिख रहा है तो बीटा बोल दो, ऐसे आप याद कर लेना। अल्फा पहला शून्यक 3, बीटा दूसरा शून्यक 1। क्लियर, मतलब हमारे पास 2 शून्यक आए, एक तो अल्फा एक तो बीटा। अल्फा जो है 3 है, बीटा जो है 1 है। तो अब मैं जब भी लिखूंगा शून्यक तो कह दूंगा पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, इस तरह से हम इसको कहेंगे। अब बात करते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ना सीखते हैं। आओ, तो शून्यांकों का योग यहीं पे देख लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको इधर से हटा के यहाँ लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह मिल जाए हमको ज़्यादा। बीटा बराबर है आपका 1। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ये क्या है सर? भाई हमारे पास शून्यक है कितने, 2 ही तो हैं, एक अल्फा एक बीटा, 2 शून्यक हैं। अब इनका योग, योग का मतलब होता है जोड़, ऐड। तो अल्फा और बीटा को जोड़ना है, मतलब 3 और 1 को जोड़ना है। तो इसको साथ में मैं बगल में यही भी लिख देता हूँ, अल्फा और बीटा को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा जोड़ना है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। अल्फा और बीटा का मतलब अल्फा की जगह तो 3 है, तो अल्फा की जगह 3 और प्लस बीटा की जगह क्या है 1, तो बीटा की जगह 1, कुल मिला के आ गया 3 और 1 4। क्या आया 4। शून्यांकों का योग कितना है 4। सर एक बच्चा था, वो बहुत कामचोर था, उसने कहा सर इतना बड़ा काम, शून्यक निकालें, फिर मतलब शून्यक 2 शून्यक निकालें, फिर उनको जोड़ें। सर कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम बिना शून्यक निकाले ही उसका योग बता दें कि शून्यकों का योग कितना होगा? मैंने कहा है तो तू बहुत कामचोर, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ। उस तरीके से तू क्या कर सकते हो, बिना इतना बड़ा शून्यक, इतना ढेर 2 शून्यक निकाले ही योग तुम लिख सकते हो उसका। हाँ, शून्यक नहीं बता सकते, शून्यक तो नहीं बता सकते, मगर उन दोनों शून्यकों को जोड़ने पर क्या होगा, योग जो 4 आया है वो तुम बता सकते हो बिना इतना बड़ा काम किए। मैंने कहा, उसने कहा वाह सर, तब तो बता दो मुझे ये तरीका। चलो तुम्हें भी बताते हैं। मैंने कहा शून्यकों का अगर योग लिखना है ना ट्रिक से, ट्रिक क्या, वो तो फॉर्मूला ही है, हालांकि वो फार्मूला है, बट तुम्हारे लिए तो वो जल्दी का तरीका हो गया, जल्दी का मतलब ट्रिक हो गया तुम्हारे लिए। तो शून्यांकों का योग जल्दी से कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो ये कोई यही बहुपद दिया है, अब इतना काम ना करना पड़ता हमको, सिर्फ हमको लिखना होता शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो मैं क्या करता, मैं ये बहुपद खाली देखता
और यहीं से शून्यांक बता देता कि उन दोनों जो दो शून्यक आएंगे वो तो नहीं बता पाता जो आएंगे, लेकिन ये बता देता कि उन जब दोनों को जोड़ेंगे योग करेंगे तब क्या आएगा ये बता देता मैं। तो शून्यांकों का योग कोई और तरीका है क्या? हाँ यह है, ये देखो शून्यांकों का योग बराबर, मैंने कहा माइनस तुम पहले से लगाओ, मैंने कहा माइनस पहले से लगाओ, पहले लिखो यक्स का गुणांक, इसीलिए गुणांक पहले ही सिखाया था। देखा कनेक्ट कर रहे हैं ना सब चीज को, अब धीरे धीरे सब कनेक्ट कर दूंगा मैं। इसको क्यों बताया था वो यही इसीलिए बताया था। मैंने कहा पहले माइनस लगाओ फिर लिख दो यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक। अच्छा यक्स के गुणांक को बोलते क्या है? देखो यक्स के गुणांक को तो b बोलते हैं। तो यक्स का गुणांक अगर तुम्हें इतना बड़ा नहीं लिखना तो तुम खाली b लिख दो, क्योंकि b स्टैंडर्ड है, मतलब b का मतलब ही है कि x का गुणांक है वो। देखो ना b कहाँ है? x के गुणांक की तरफ है, ठीक है। हालांकि वो सिर्फ दिखा रहा हो कि अगर x का गुणांक नहीं लिखा उस जगह पर अगर तुम b लिख दोगे तब भी वो x का गुणांक ही है। तो और बटे में कहो, बटे में लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसीलिए शुरू में मैंने गुणांक पहले ही सिखाया था। ये शून्य हटा देता हूँ यहाँ से, शून्य यहाँ पे तो लिखा ही है दोनों, और यहाँ भी लिख दिया मैंने। उसने कहा सर इसमें शून्यकों का योग 4 आया है, तो तुम ये तरीका लगा के 4 ले आओ तो मान लो कि हाँ ये जल्दी वाला तरीका है। तो मैंने कहा देखो ना, देखो गधे, माइनस तो लगा ही है, x का गुणांक इस सवाल में देखो क्या है, क्योंकि हमें यही सवाल लगाना है। इस सवाल में x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है -8। देखो x का गुणांक है -8, तो माइनस का 8, ये माइनस खुद से लगाना है और ये माइनस वहां से आया है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जरा देखना। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2 है, तो बटे में 2 लिखो। अब ये माइनस और ये माइनस मिला के हो गया प्लस, तो आया 8/2, और 2 से इसको काटम पीटी लगाए तो आया कितना? 2 चौके 8। ये देखो भैया शून्यांकों का योग, शून्य निकालने के बाद दोनों को जोड़ा गया है, अल्फा और बीटा, 2 शून्य 3 और 1 को जोड़ा गया तब 4 आया। हमने कहा इतना काम कौन करे, जल्दी से बताने के लिए हमने कहा शून्यांकों का योग निकालना है तो बस एक काम करो, जो यक्स के बगल में है उसको लिख लो ऊपर, और उसके बटे में यक्स स्क्वायर के बगल में जो है उसको नीचे लिख लो, और दोनों को काटम पीटी कर दो, आ जाएगा शून्यक का योग तुरंत। शून्यांकों का योग आ जाएगा तुरंत 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 तुरंत। अब इसको मिटाएं, मिटाए क्या? अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं क्या होता है, मतलब गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ये हमारे पास 2 शून्य है, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं, अल्फा बीटा को गुणा करने पर। रुको 1 मिनट, इसको मैं स्टैंडर्ड में इसको मिटा देता हूँ और ये फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूँ। देखो शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स के गुणांक को तो क्या बोलते हैं? माइनस लगा ही है, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, तो b बटे ए हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मिटाता हूँ इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, समझ लो। अगले क्वेश्चन में आपको यही सब बहुत मदद करेगा। आइए एक्स स्क्वायर के गुणांक को जल्दी से हम फॉर्मूले की तरह देख लेते हैं। सॉरी एक्स स्क्वायर का नहीं, अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं, मतलब शून्यांकों का योग। अभी हमने लिखा था वही फिर से एक बार अच्छे से फॉर्मूले की तरह लिख देते हैं ताकि आपको याद हो, करने में दिक्कत ना हो। शून्यांकों का योग मतलब 2 शून्यांकों को जोड़ा जाए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ा जाए तो हमने क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर माइनस लगाना था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक को एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो ये हो गया हमारे पास शून्यांकों का योग, फॉर्मूला हो गया एक। तो अब मैं यूज करूंगा, दोनों यूज करके आपको सिखाता रहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। एक्स स्क्वायर का भी गुणांक और एक्स का गुणांक लिख कर भी, ठीक है। आइए एक बार फिर से लगा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी, अभी लिखा था मैंने, वही फिर से एक बार लिख देता हूँ, माइनस का बी। तो हमारे पास तो इस सवाल में माइनस का बी कितना है? -8, तो माइनस का 8 और बटे में ए, बटे में ए चाहिए, तो ए हमारे पास कितना है? ए 2 है। अरे यहाँ से भी देख लो चाहे वहाँ से देख लो, मैंने दोनों ही लिख दिया है। काटेंगे तो आएगा 4 को मिला के, तो अभी यही आया था, मैंने इसको शॉर्टकट में इस फॉर्मूले की तरह लगा के दिखा दिया। ये था आपका शून्यांकों का योग, मतलब जोड़ क्या होगा।
अब शून्यंकों का गुणा देखते हैं, अल्फा और बीटा का जोड़ हो गया, अब अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होगा, मतलब तो क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। इधर से लिखते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। यही सब काम हमको अगली प्रश्नावली में करना है, बट थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी हम पूरा लॉन्ग से आपको अच्छे से सिखाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए हम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है, हमारे पास दो ही तो शून्यकाएं हैं, एक तो अल्फा एक तो बीटा। अल्फा जो है 3 है, बीटा है 1। तो शून्यंकों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। तो अल्फा और बीटा को गुणा करना, अभी ही तो सिखाया था मैंने, अगर कोई चिन्ह बीच में ना लगा हो तो गुणा का माना जाता है। ओके, अल्फा और बीटा का गुणा करना। अल्फा हमारे पास आया है 3, तो अल्फा की जगह पे रख देंगे 3, अल्फा की जगह पे रख देंगे 3, उनके बीच में गुणा ही है। और बीटा हमारे पास आया है 1, तो बीटा की जगह पे लिखेंगे 1, और बराबर में 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा, मतलब कुल मिला के शून्यंकों का गुणनफल आया 3। फिर से वो बच्चा बोला कि भाई सर ये बताओ, अब वो जो शून्यक हमें निकाले हैं दुइठो इतना देर से, इसको ना निकाले तब कैसे लगाएंगे सवाल, मतलब इसको ना निकालना पड़े और हम जल्दी से शून्यकों का गुणनफल भी लिख दें, जैसे योगफल सीख गए। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम ये भी बता देते हैं आपको उनको। तो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर, क्या करो तुम, अचर पद लिख लो, अब की बार अचर पद लिख लो, और बटे में फिर से एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब नीचे वही रहना है गुणांक। अच्छा चलो देखते हैं क्या ये वाला चीज लगाने से क्या हमें वही मिलता है, आओ देखते हैं। शून्यंकों का गुणनफल बोले तो अल्फा गुणे बीटा, शून्यंक का गुणनफल अल्फा और गुणे बीटा ही तो होता है। अचर पद क्या है, अचर पद तो हमारे इस सवाल में अचर पद यही होता है, सबसे लास्ट में 6 है, और मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि सी जो है 6 है, तो अचर पद इसे सी को तो बोलते हैं, तो सी बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, तो मैं पहले अचर पद लिखता हूँ, 6 बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर के गुणे में 2 है, तो 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ भी लिखा है मैंने 2, काटो 2 से 6 को काटोगे तो 3 आएगा। अरे भैया वही तो है, देखो ना, एक शून्यंकों का गुणनफल 3 आया, इस तरह से भी। और अगर तुम्हें वो शून्यंक नहीं निकालने, खाली गुणनफल लिखना हो, तो ऐसे भी करके जल्दी से बता सकते हो, सिर्फ आप सवाल को ही देख के। तो आइए इसको भी फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिख देते हैं इस तरह से। तो अल्फा और बीटा को गुणा करने के बाद क्या, अचर पद को तो सी बोलते हैं, बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका शून्यंकों का गुणनफल निकालने वाला। क्लियर है ना बात, बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। ये पहले वैरायटी का क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली 2.2 में। अब आप सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, क्या करना है, उसमें शून्यक निकालना है, 2 शून्यक आएंगे, उनका योग निकालना है और उनका गुणा निकालना है, वही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, योग और गुणा दोनों निकालना है। और हाँ, शून्यकों का योग और गुणा तो आप जल्दी से ही बता सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अभी मैं प्रैक्टिस ट्रेनिंग दूंगा आपको अगली वीडियो में, जब प्रश्नावली पूरी तो मुझे करानी है, तो जब प्रश्नावली अगली वीडियो आएगी तो आप उसको देखना, आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी से कराऊंगा कि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि पहली क्लास है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आ रहा तब भी कोई बात नहीं, अगली क्लास में क्वेश्चंस कराते समय सब समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं, एक और वेराइटी का क्वेश्चन है आपके बुक में, वो क्या है। दूसरा क्या होगा कि भैया बुक वाला क्या करेगा, सवाल एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कहेगा लो भैया हम तुमको दे रहे हैं शून्यंकों का योगफल, ये लो कुछ है, मतलब कुछ दे दिया हमने, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, कोई सब संख्या दे दी, कहा कि शून्यंकों का योग करोगे तो इतना है, और शून्यंकों का गुणनफल मतलब गुणा करोगे तो इतना है। अब मुझे ये बताओ कि वो ये दोनों शून्यंकों का योग और गुणनफल है वो किस बहुपद का है, मतलब वो बहुपद ज्ञात करो जिसके ये दोनों योगफल और गुणनफल है, जिसके शून्यंकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, तो वो बहुपद क्या रहा होगा वो निकालना है हमको। तो बहुपद की बात करते हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं उस फार्मूले की बात करता हूँ कि बहुपद कैसे लिखते हैं। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी और वीडियो जाएगी बस।
हाँ तो आइए देखिए, अगर आपको शून्यांकों का योगफल भी दिया हो और गुणनफल भी दिया हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो बताता हूँ मैं आपको। कि पहले तो तुम लिख लो यक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ, माइनस, और यहाँ पे लिखो यक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखो क्या, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल, शून्यांकों का योगफल, और उसमें उसमें यक्स से गुणा कर दो, और फिर प्लस में क्या लिख दो, शून्यांकों का गुणनफल। ये बन गया आपका बहुपद। अब ये कैसा होगा देखो, इसका भी एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ। शून्यांकों का गुणनफल, आइए देखते हैं। शून्यांक यक्स स्क्वायर तो है ऐसे कैसा, माइनस शून्यांकों के योगफल को मतलब हमारे पास दो शून्य रहेंगे, उनका योगफल आया होगा। अल्फा और बीटा दो शून्य था, उसका योगफल अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो शून्यांकों को जोड़ा गया होगा ऐसे, और उसमें यक्स से गुणा भी किया गया, और प्लस में शून्यांकों का योगफल अल्फा को बीटा से गुणा करके जो आया है वो। तो ये बन गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसका हम यूज करेंगे बहुपद ज्ञात करने में। आइए ये बहुपद, मान लो इसका शून्यक हमने क्या क्या निकाला था, अल्फा बराबर निकाला था एक, अल्फा बराबर एक था ना, 3 था, और बीटा बराबर था आपका 1। तो अगर मान लो एक अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1 है, तो शून्यांकों का योग हमारे पास आया था अल्फा प्लस बीटा आया था कितना, अल्फा प्लस बीटा 3 और 1 4, और अल्फा गुणे बीटा कितना आया था, अल्फा गुणे बीटा आया था हमारे पास 3 का पढ़ा 1 में पढ़े थे, 3 ही आया था। मतलब शून्यांकों का योग 4, शून्यांकों का गुणा जो है वो 3 आया था। तो अगर ऐसा दिया हो तो बहुपद क्या रहा होगा, अगर ये बताना हो तो पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और फिर योगफल लिखेंगे। शून्यांकों का योगफल 4 है तो 4 लिखेंगे, और उसमें यक्स से गुणा करते हैं, अभी बताया था यहाँ पे, योगफल लिख के यक्स से गुणा, और प्लस गुणनफल, गुणनफल 3 है, गुणनफल क्या है, 3 है, ठीक है ना, गुणनफल क्या है, 3 है। तो ये जिस बहुपद के योगफल और गुणनफल है वो ये बहुपद है। अब तो कहोगे कि ये तो ये वाला था बहुपद, ये वाला बहुपद था, ये वाला बहुपद था, तो तुम्हारा ये कैसे आ गया, ये और ये सेम ही है, सेम ही है। क्यों, दिखाता हूं। अगर यहां से तुम 2 से भाग कर दो इस पूरे बहुपद में, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 चौक 8, इसमें 3 आ जाएगा, वही तो है ये। चलो मानते हैं ये बहुपद ये नहीं है, तो इसमें 2 से अगर गुणा कर दें तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा को, 2x स्क्वायर माइनस 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 चौक 8 यक्स, इसमें भी करना पड़ेगा, 2 3 6, बन तो गया वही वाला बहुपद। ये बहुपद और ये बहुपद सेम ही है, सिर्फ इसमें 2 कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इस प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।